आखिर पाकिस्तान के देश के लोगों के बीच में ही सीज फायर एग्रीमेंट क्यों हो रहे हैं? क्यों आखिरकार वहां दो कम्युनिटीज इस तरह लड़ रही हैं कि 100 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है, 300 से ज्यादा परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। खुर्रम और खैबर पख्तूनख्वा के इस बैटल या इस लड़ाई के पीछे कारण क्या है? क्यों वहां की कम्युनिटीज लड़ रही हैं और कैसे पाकिस्तान का इंटरनल डिवीजन एक प्रमुख कारण है इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे? क्यों शिया और सुन्नीस के बीच में डिवाइड है? क्या है पाकिस्तान की इस पॉलिटिक्स के पीछे की कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात आती है पाकिस्तान की ज्योग्राफी की। पाकिस्तान भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मुख्य रूप से 4 ही राज्य हैं, केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा, सिंध जो आपको यहाँ दिख रहा है, पंजाब और बलूचिस्तान, जिनमें इनका सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनकी पंजाब में रहती है और सबसे ज़्यादा निवेश, इन्वेस्टमेंट और जो डेवलपमेंट है वो पंजाब में हुई है। बाकी राज्यों की तुलना में पंजाब बहुत बेहतर है। पंजाब के बाद नंबर आता है सिंध का, लेकिन ये बाकी के जो राज्य हैं इनको कोई पूछने वाला पाकिस्तान में से रहा नहीं। इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, खासतौर पे बलूचिस्तान जहाँ पर इतने संसाधन हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, फिर भी यहाँ डेवलपमेंट नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा में ट्राइबल एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर एक फाटा का रीजन हुआ करता था, जो ट्राइबल एरिया हुआ करते थे, इसको केपी में जोड़ दिया गया। लाइन है जो दोनों देशों को बांटती है, इसे कहते हैं ड्यूरल लाइन, लेकिन अफगानिस्तान इसको मानने से इनकार करता है। सीमाओं के दोनों तरफ जो ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं वो भी इस बाउंड्री को नहीं मानते एक तरह से। लेकिन अभी जो विवाद है वो हुआ है खुर्रम के डिस्ट्रिक्ट में। खुर्रम, बजौर, महांद, खैबर, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान की ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। इस पॉपुलेशन का अक्सर विवाद रहा है पाकिस्तान की आर्मी के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान से इनकी बाउंड्री लगती है। इनकी लैंग्वेज है पश्तो और यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, डेवलपमेंट। जो ये रूरल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन है, यहाँ पर पहले भी बहुत सारे ऑपरेशंस पाकिस्तानी आर्मी रन कर चुकी है सो कॉल्ड आतंकवादियों को मारने के लिए, क्योंकि वो अपनी डिमांड्स को लेकर अक्सर पाकिस्तान की आर्मी पर या अलग अलग जगहों पर अटैक किया करते थे। इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक रीज़न ये है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ इनकी बाउंड्री लगती है और कई सारे लोग जो हैं परिवार के वो दोनों साइड बॉर्डर्स के रहते हैं। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट बनता है कि कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो यहाँ पर एक्टिव हैं। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, वो है वजह शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की। जैसे मैंने आपको बताया, फाटा को इन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में जोड़ दिया था, इस इमेज में आप देख सकते हो। लेकिन ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट क्या है पहले ये समझिए। देखिए, दुनिया भर में इस्लाम मुख्य रूप से 2 धड़ों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी। मेजरली दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें अगर सभी मुस्लिम्स को गिना जाए तो सर्वाधिक आपको सुन्नी देखने को मिलेंगे। लेकिन शियाज भी एक डोमिनेटिंग ग्रुप है, जो हालांकि 20% के आसपास इस्लामिक वर्ल्ड के लोग शियाज कहे जा सकते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या ईरान में है, उसके बाद इंडिया में है और उसके बाद पाकिस्तान में नंबर आता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में भी मेजोरिटी जो है वो सुन्नीस की है। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों ही ग्रुप प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, उनकी टीचिंग्स को मानते हैं, नमाज अदा करते हैं, सब मानते हैं। लेकिन अंतर इनके बारे में आता है कि इनमें से प्रॉफिट मोहम्मद के जो सक्सेसर हैं उसको लेकर विवाद है। जो शियाज होते हैं उनका मानना है कि कोई भी अगर सक्सेसर प्रॉफिट मोहम्मद का हुआ तो वही होना चाहिए जो उनकी ब्लड लाइन का हो, यानी जिनसे उनका खून का रिश्ता हो। तो इसलिए उनके दामाद या उनके कज़न जो हैं अली, उनको ये फॉलो करते हैं। जबकि सुन्नीस का मानना था कि ऐसा नहीं है कि ब्लड लाइन से ही कोई फॉलोअर होगा। इनका मानना था जो उनका सक्सेसर होगा वो जो लायक होगा उसको बनाया जा सकता है, इसके लिए उनके परिवार का होना ज़रूरी नहीं है। और इसी बात पर पहला डिवीजन यहाँ पर हुआ था। उसके बाद और भी कई डिवीजन हुए। शियाज जो हैं इमाम्स को मानते हैं, इमाम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन देते हैं, और मज़ार जो होते हैं, या आप देख सकते हो कभी कभी जो मज़ारों पे चादरें चढ़ाई जाती हैं मेनली वो शिया कम्युनिटीज़ करती हैं, सुन्नीज में वो अलाउड नहीं है। तो एक बहुत सारे छोटे मोटे डिफरेंसेस होने स्टार्ट हुए सक्सेसर को लेकर, और इसीलिए ये इस्लाम 2 धड़ों में बट गया, शियाज में और सुन्नीज में। उसके बाद से सक्सेसर के नाम पर डिवीजन लगातार चलता ही आ रहा है। और पाकिस्तान में भी मेजोरिटी किस चीज़ की है? तो सुन्नी ग्रुप्स की है। सुन्नी ग्रुप्स की मेजोरिटी होने की वजह से हमेशा से पाकिस्तान सुन्नी कंट्रीज़ के काफ़ी करीब रहा, यानी सऊदी अरेबिया, ठीक है, यूएई, ऐसी कंट्रीज़ जो सुन्नी वर्ल्ड की लीडर्स मानी जाती हैं। जबकि इनकी शिया पॉपुलेशन को अक्सर देखा गया कि इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रहे, वो हमेशा साइडलाइन होते रहे। इसीलिए शिया ग्रुप्स जो हैं अक्सर पाकिस्तान में बहुत भेदभाव का सामना करते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि उनके बारे में खटमल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वो झेलते हैं इनइक्वालिटी। इसके अलावा एक समस्या ये भी रही है कि कई शिया ग्रुप्स को पाकिस्तान में ईरान का एजेंट बताया जाता है या इस तरह की फब्तियाँ कसी जाती हैं। तो वो पूरे पाकिस्तान में होता ही रहता है और ये एक बड़ा समस्या है जिसको हटाने की पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। अब बात आती है दूसरी, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट तो हज़ारों सालों से चला आ रहा है।
तो ये जो अभी विवाद है, इसकी कहानी क्या है? अभी जो विवाद है वो ये है कि शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था। एक कॉन्फ्लिक्ट जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है खुर्रम। यह खुर्रम का इलाका, ठीक है, और पार चिनार खुर्रम, और ये बिल्कुल अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका है जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब कहानी यह है कि यहाँ पर एक पेशावर थार पार चिनार रोड है जहाँ से पेशावर को आप काबुल तक जोड़ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है पाकिस्तान का, केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में। अब मुद्दा यहाँ ये हुआ कि यहाँ पे दो ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में विवाद हुआ। पहले किसी एक ग्रुप ने दूसरे के गांव जला दिए, उसके बदले में फिर एक बस को उतारकर जितने वहाँ शियाज थे उनको वहाँ से निकालकर गोली मार दी गई। उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता ही चला गया और ये विवाद कंसिस्टेंटली खुर्रम के रीजन में बढ़ रहा है। तो इसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान से बिल्कुल बॉर्डर टच है, और जो ड्यूरन लाइन है इसको तो अक्सर ये लोग मानते ही नहीं, तो लोग आते जाते रहते हैं बॉर्डर के दोनों साइड अक्सर। तो यहाँ जो कोर्ट है ना, ऐसा सिस्टम जो पाकिस्तान की हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या लोकल कोर्ट इंडिया में होती है, ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं माना जाता। यहाँ पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जैसे इंडिया में पंचायत है, वैसे यहाँ पर जिरगा काउंसिल होती है। जिरगा काउंसिल को बैठाया गया कि भाई विवाद हो गया है, तो शिया और सुन्नीस के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज पहुंचाया गया कि भाई सीज फायर करते हैं, हिंसा को रोक देते हैं कुछ दिन के लिए। 10 दिन के लिए सीज फायर को रोकने की बात की थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हिंसा बढ़ती चली गई और ये हिंसा लगातार बढ़ रही है उसके बाद से। तो आखिर बात यह है कि जब पार चिनार या ये जो रीजन है, यहाँ अफगानिस्तान के एंट्री पॉइंट पर ऐसा बवाल मचा, इतने हथियार, इतनी गोलियां आई कहाँ से? तो यहाँ पर एक समय में केपी का जो रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा का, और खासतौर पे जो यहाँ आप देख रहे हैं वजीरिस्तान का रीजन, नॉर्थ वजीरिस्तान, ये वो इलाके हुआ करते थे जहाँ खुले में कलशनिकोव्स बिका करते थे, जो AK-47 जिसे हम कहते हैं वैसे हथियार बिका करते थे, अमेरिकन हथियार बिका करते थे, खुला मार्केट हुआ करता था। और पेशावर खासतौर पे वो इलाका है जहाँ पिछले 10 सालों में, हालांकि अब थोड़ी हालत सुधरी है, पर यहाँ वो इलाका था जो लगातार ब्लास्ट, आतंकवाद से ग्रस्त था। क्योंकि यहाँ इस पूरे इलाके के ऊपर एक ग्रुप है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो एक तालिबानी ग्रुप है जो पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहता है, और तालिबान का एक सब पार्ट है जो पाकिस्तान को के इन रीजन्स पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। उनकी वजह से भी इनकी आर्मी के साथ लगातार इनका झगड़ा होता रहा। अब ये आर्मी का झगड़ा अलग चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट अलग हो रखा है, पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है इस रीजन में? शिया सुन्नीस को क्यों इस तरह से आपस में डिवीजन है? तो देखिए, पूरे पाकिस्तान में मेजोरिटी किसकी है? सुन्नीस की। सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस रीजन किनके हैं? सुन्नीस के। लेकिन ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर शियाज की संख्या लगभग बराबर है, इक्वल है शिया सुन्नीस के बराबर, और शिया ग्रुप्स यहाँ पर थोड़े से बेहतर जीवन शैली जीते हैं। इनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉस्परस है, उनके पास थोड़े संसाधन यहाँ ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो यहाँ के सुन्नी ग्रुप्स हैं उनको अक्सर ऐसा लगता है कि शियाज के पास हमारे से ज़्यादा धन यहाँ पर क्यों है, प्रॉस्पेरिटी क्यों है। शायद इसके पीछे वजह ये है कि वो या तो अफगानी लोगों से मिले हुए, या ऐसी कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसे सोशियोलॉजी में रिलेटिव डिप्राविटी कहते हैं, कि जब एक ग्रुप को ऐसा लगता है कि सामने वाला ग्रुप मेरे से ज़्यादा अमीर हो रहा है, हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, तो उनके बीच में एक भावना उत्पन्न होती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और अक्सर उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इमर्ज हो जाते हैं, जो यहाँ देखने को मिले और जो आग बढ़ती ही जा रही है। पार चिनार का रीजन, और सिर्फ यही रीजन नहीं, इस पूरे इलाके में आप देखो, बंजौर, महमद, खैबर, खुर्रम, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, इसके पीछे एक और कारण देखिए। अब खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में सबसे पॉलिटिकल लीडर, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? गैस करिए। तो उस लीडर का नाम है इमरान खान, और इमरान खान कहाँ है अभी? तो पाकिस्तान की जेल में। तो केपी के सबसे पॉपुलर लीडर जेल में है। केपी में पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन चलाए हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारा गया। फिर केपी के रीजन में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। केपी के रीजन में जो अफगानिस्तान के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर पर रहते हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। तो केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा वो रीजन है जहां पर इन सभी कारणों से काफ़ी ज़्यादा विवाद हमेशा बना रहता है, और इसीलिए यहाँ पर न सिर्फ लोग बल्कि सिक्योरिटी पर्सनल्स पे भी लगातार अटैक होते रहते हैं और वो धराशायी होते रहते हैं। गवर्नमेंट ने मीडिएटर्स भेजे और बोला कि किसी तरह भाई यहाँ पर एक तरह से आप चीज़ों को शांत करो। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि शिया मुस्लिम्स को एस्कोर्ट देके भेजना पड़ा, मतलब उनके साथ पुलिस की गाड़ियां चलती थी उनको सेफ गार्ड करने के लिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सेक्टेरियन भी है, ट्राइबल भी है, लगातार यहाँ पर विवाद ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में बढ़ता हुआ दिख रहा है कंसिस्टेंटली। और खैबर पख्तूनख्वा इस विवाद को लेकर कोई नया नहीं है, सालों तक ये विवाद रहा। तो अगर आप पाकिस्तान के मैप को देखो तो यहाँ आपको दिखेगा कि पाकिस्तान का लगभग हर रीजन किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। बलूचिस्तान में अगर आप बात करें तो बलूच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, वो लगातार यहाँ पर अटैक्स करती रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बलूचिस्तान को बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं की जा रही, बलूचिस्तान और बलूची लोगों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। सिंध में
जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, यहाँ सिंध में ही कराची का सबसे बड़ा शहर इनका है। ऑर्गेनाइज क्राइम और अंडरवर्ल्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ लगातार वायलेंस होता रहता है। पंजाब कंपैरेटिवली स्टेबल है और यहीं पर सारी इनकी पॉलिटिकल जो कैपिटल है उसी रीजन में लगती है। बाकी इलाकों में केपी की कहानी हमने देखी, बलूचिस्तान, सिंध, यहाँ पर लगातार विरोध और विद्रोह की भावना उभरती रहती है। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि उनकी आर्मी ने बहुत चालाकी के साथ सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया है अपने बढ़ावे के लिए। रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो अपने भले के लिए कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान के भले के लिए। इसलिए यहाँ पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट उभरता रहता है अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, और इसका फ़ायदा उठाते हैं वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स। वहाँ जिस पार्टी को जिसका वोट चाहिए होता है वो कुछ हद तक, कुछ दिनों तक उस रिलीजियस ग्रुप के लीडर्स को सपोर्ट कर देते हैं। और हो ये रहा है कि पाकिस्तान की कम्युनिटी बिल्कुल पूरी तरह डिवाइड हो चुकी है, खासतौर पे केपी के रीजन में और बाकी के बॉर्डर इलाकों में। तो ये वजह है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते दिख रहे हैं। और यहाँ अभी फिर खुर्रम डिस्ट्रिक्ट में दोबारा यहाँ पर 10 लोगों की जान जा चुकी है। इस बढ़ते वॉयलेंस को कम करने के लिए उनकी आर्मी डिप्लॉय की जा चुकी है, सीज फायर की कोशिश की गई पर वो भी फेल हो गया। तो आइए देखते हैं आगे यहाँ पर क्या सोल्यूशन निकलता है। लेकिन अगर आप यूपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सोल्यूशन ये है कि आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के फाउंडेशन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगी जीएस की क्लासेस, जिनका बाद में आप रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। आप इन जीएस की लाइव क्लासेस में खुलकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपके पास सीसेट की क्लासेस होंगी। आपको प्रॉपर तरीके से टेस्ट भी देने हैं, इसके लिए आपको मेंस और डेली एमसीक्यूज मिलेंगे प्रीलिम्स के लिए, जिसकी प्रैक्टिस करके अपनी नॉलेज को आप चेक कर सकते हो, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे किसी भी चीज़ के ऊपर कि भाई मेरा ये पोर्शन छूट रहा है या वो पोर्शन छूट रहा है। फिर बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको ये भी चाहिए कि कंटेंट आपको मिले, यानी आपको बेसिक बुकलेट्स मिले। और इसके लिए आपको जीएस की कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दी जाएंगी, जो आपको प्रिपेयर करेंगी हर तरीके से इस एग्जाम के लिए। आपको बार बार नोट्स के लिए यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं बैच, जो इंग्लिश या हिंदी का है, टाइटन जो इंग्लिश का बैच है, और 2026 के एस्पिरेंट भी टाइटन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो एक इंग्लिश का बैच है, और संकल्प जो एक इंग्लिश का बैच है। ये सारे बैचेस आपको कोई 1 लाख या 2 लाख के कोर्सेज में नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे केवल 7,999 रुपये से ही ये स्टार्ट होते हैं। और इसके बाद आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशन अगर आपको लेना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में जो लिंक होगा उसको फॉलो करके इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने घर की सहूलियत से अपने हिसाब से बैठ के प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।